अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। थैंक यू मित्तल जी, और सबको दीपावली की शुभकामनाएं। मैं कहती हूँ कि सब अपने अपने दिलों में और दूसरों के भी दिलों में दैवी प्रेम के दिए जलाओ, ये होना है वहाँ पर। मैं ये चाहती थी कि संस्कार के ऊपर ही आगे हम कंटिन्यू करें, इसमें भी जी जी ठीक है। जय बाबा। तो जैसे कि हम वो वहाँ अमरावती के लेक्चर में भी संस्कार हुआ, हमने पिछले संडे को भी संस्कार देखा थोड़ा सा। और ऐसे तो इसमें इतना वास्ट और इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि जितना भी बोले उतना कम है, लेकिन दो चार महत्वपूर्ण बातें आज हम वापस डिस्कस करेंगे। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आध्यात्मिक संस्कार के ऊपर बहुत कम बोला जाता है, और मुझे ये याद नहीं है कि पिछली बार हमने उसको कवर किया कि नहीं। तो वो एक मैं बताना चाह रही थी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हम निस्वार्थ भाव से जो भी कष्ट सहते हैं और जो भी हम उसके लिए करते हैं, जो भी, तो वो सब आध्यात्मिक संस्कार में गिना जाता है। और भौतिक संस्कार जैसे आध्यात्मिक संस्कार ना ही कम होते हैं ना बढ़ते हैं, ना कम होते हैं, केवल बढ़ते हैं। आध्यात्मिक संस्कार केवल बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, और वो ईश्वर साक्षात्कार तक ये आध्यात्मिक संस्कार बढ़ते रहना चाहिए। और जो मंडली जन है, बाबा ने कहा कि उनके आध्यात्मिक संस्कार उनको पता नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। मंडली जन को पता नहीं होता है कि मैं मंडली का हूँ, अंतर्गत मंडल का हूँ, मेरा स्थान क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे कितने संस्कार है। उनको कुछ भी इसके मेरे कितने क्या है वो कुछ भी उनको पता नहीं रहता है, परंतु उनके आध्यात्मिक संस्कार बढ़ते रहना चाहिए। अभी यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है, एक ही मिनट, हाँ, कुछ डिस्टर्बेंस था आवाज में। आवाज ठीक आ रही है ना? सॉरी। जय बाबा। हाँ, आप एक बार क्विट करके ज्वाइन करिए ना उमा जी। जय बाबा। कभी कभी होता है ऐसा। जय बाबा। हमारे यहाँ तो ना आज ये दिवाली बहुत जोर का होता है बम्बई में, और दिवाली पहाट करके होता है, तो सवेरे से इतना जोर से सोसाइटी में गाना बजाना ढम ढूम चलता है। आई होप, इसलिए मैंने आज ईयरफोन लगाया कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। और ये कंफर्म करना चाह रही थी कि आवाज नहीं है ना बाहर की, आपको नहीं डिस्टर्ब कर रही ना? जी, थैंक यू बाबा जी। जय बाबा। तो ये महत्वपूर्ण बात हम देख रहे थे कि देखो, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम सामान्य व्यक्ति को व्यक्तिगत लेवल पर हमारे संस्कार जो है, अच्छे संस्कार बढ़ाना है या बुरे संस्कार कम करना है या सारे संस्कार कम करना है, आध्यात्मिक संस्कार बढ़ाना है, ये सब करते रहना पड़ता है व्यक्तिगत लेवल पर। परंतु जो सदगुरु या अवतार का मंडल रहता है, सर्कल रहता है, उनके सभी जन के जो है इकट्ठे प्रयासों से और सबके इकट्ठे जो भौतिक संस्कार है वो नष्ट किए जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे नए से मालूम पड़ा, इसके लिए मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ साझा करूं कि सर्कल के सदस्यों के आध्यात्मिक संस्कार तो वो गुरु के लिए कार्य करते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं, और जो उनको ईश्वर साक्षात्कार है वो 2 जन्म 4 जन्म कुछ शतकों बाद, देखो मंडली जन के लिए भी बाबा ने बताया कुछ शतकों बाद, कई 100 साल, कई शतकों बाद, कुछ सेंचुरीज के पश्चात मंडली जन को साक्षात्कार मिल सकता है। लेकिन उनके सर्कल के जो लोग हैं, उनके इकट्ठे वो संस्कारों को नष्ट किया जाता है सामूहिक रूप से, और वो भी एक दूसरे के प्रति कार्य करके, एक दूसरे को सहायकारी होके वो एक दूसरे के संस्कार मिटाने में सहायभूत होते हैं। ये नया मुद्दा, महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, उनका जो चार्जमन होता है सर्कल का, हमने ये मुद्दा समझाया था टिफिन लेक्चर में और डिस्कोर्सेस में, आकृति वगैरह द्वारा समझाया था सर्कल कैसा होता है, सदगुरु का, अवतार का, उसके सदस्य वगैरह। तो जो सर्कल का चार्जमन होता है,
वो चार्जमन बनने के बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब उसके सब भौतिक संस्कार खत्म हो जाएंगे तो वो चार्जमन बनेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है कि बाकी लोगों के इकट्ठे कलेक्टिवली सारे संस्कारों को ये करना। लेकिन जो उनका मुखिया होता है, जैसे कि मेहर बाबा है, उपासनी महाराज है, तो उनको इनके भौतिक संस्कार खत्म करने के लिए कई सारी कठिनाइयां, परेशानियां अपने ऊपर झेलनी पड़ती है, कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिन मेहनत करनी पड़ती है सर्कल के सदस्यों के भौतिक संस्कार खत्म करने के लिए। जो हेड है, जिनका सर्कल है, उनको। अब आध्यात्मिक संस्कारों के बारे में अधिक मेरे पढ़ने में नहीं आया है, किसी ने पढ़ा है तो जरूर कभी साझा करिए। आगे हम चलेंगे विरुद्ध संस्कार, जिसके बारे में कई सारे कंफ्यूजन मन में, सबके मन में होते हैं कि ये विवेकपूर्ण संस्कार क्या है, विरुद्ध संस्कार क्या है। अब विरुद्ध कुछ भी नहीं, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्युअलिटी। सुख है तो उसके साथ दुख आना ही है, यश है तो उसके साथ, मतलब सक्सेस है तो उसके साथ फेल्यूर आना ही है। अब उसमें कैसा है, मतलब ये ऑपोजिट्स है, ये ऑपोजिट्स संस्कारों को खत्म करके चेतना के विकास के लिए अत्यंत जरूरी होते हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, उनका होना जरूरी होता है। अब क्या होता है, एक अच्छे और बुरे, ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अलग बात है, तो उसको तोड़ना, ये करना हमारे बस की बात नहीं। बाबा बोलते हैं कि कभी कभी कई सारे बुरे संस्कार है पर उनका वेट बहुत हल्का होता है, लेकिन एक अच्छा कार्य करो, उसका वेट जो है, वेटेज क्वालिटेटिवली वो बहुत भारी पड़ता है। तो सपोज उसके 100 बुरे संस्कार है और एक उसने कुछ अच्छा किया तो वो उसके बराबर हो जाता है। इसलिए उसका गिनती भी उस प्रकार से होती है कि उसको क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली या इस प्रकार से उनको गिना नहीं जाता है, गिना नहीं सकते हैं। अब ये ऑपोजिट्स जो है, तो वो क्या है कि मानो एक सर्कल है, ये सर्कल समझो, एक सर्कल है, मैंने अपनी चूड़ी निकाली है। अब ये सर्कल में यहाँ सुख है तो यहाँ दुख होना ही होना है, मतलब इट इज पार्ट एंड पार्सल, कंपल्सरी ऑपोजिट्स होते ही होते हैं, क्योंकि हम सब लोग द्वैत के जगत में है, द्वंद्व के जगत में है। अब बाबा आगे कहते हैं कि ये सुख और दुख या यश और अपयश या स्त्री और पुरुष, जो भी द्वंद्व है, ऑपोजिट्स है, ये एक दूसरे को बराबर फॉलो, ऑटोमेटिकली ये सर्कल है, वो सर्कल के ऊपर घूमते बिंदु को आप थोड़ा सा मानो इसके ऊपर मणि लगे हैं, तो वो कैसे अपने आप एक दूसरे को फॉलो करेंगे, एक दूसरे का पीछा करेंगे, एक दूसरे के आगे पीछे भागेंगे ही भागेंगे। जरूरी है, ये होता ही है। और इतना ही नहीं है तो ये क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल है, इसको ना एंड है, ना कोई एक शुरुआत है, ना कोई एंड है। इसके लिए ये बहुत अच्छी लगी ये बात, इसके लिए मैं आपके साथ साझा कर रही कि ये सर्कल को जिस तरह से कोई एंड नहीं है, इट इज एंडलेस, उसका कोई अंत नहीं है, तो उसी प्रकार ये जो ऑपोजिट संस्कार होते हैं ये कंटिन्यूअस होते हैं और विदाउट एंडिंग होते हैं, इनका कोई अंत कभी होता नहीं है। बाबा कहते हैं कि ये सब समझाने के लिए बहुत बहुत अधिक कठिन है, पर ऑपोजिट्स में भी बाबा कहते हैं कि स्पेसिफिकली अच्छा कार्य करता है कि फीमेल एंड मेल, ये जो ऑपोजिट्स की एक जोड़ी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो बहुत कार्य करती है। उसके पहले हम ये समझ लेंगे कि एग्जैक्टली वो एक वेटेज या गिनती में एक जैसा ही होना जरूरी नहीं है। मानो कि किसी को सक्सेस मिल गया, ठीक है, तो जरूरी है कि पहले कभी उसने फेल्यूर का अनुभव किया हो, या जरूरी नहीं है कि उसी फील्ड में, किसी एक फील्ड में, क्षेत्र में उसमें उसको यश मिला है। सॉरी, मैं टाइम देखना भूल गई बितुल जी, कितना
ओके, ठीक है। और मुझे 11:25 को, हाँ ओके, 11:20 तक मुझे खत्म करना है, राइट? ओके ओके, 11:20 तक खत्म करना है, ठीक है, थैंक यू। सॉरी, मैं भूल गई। तो हाँ, तो उसे अगर यश मिला है तो उसको जरूरी नहीं कि उसी फील्ड में उसको अपयश मिलेगा या उसी फील्ड में पहले उसको अपयश मिला होगा। यह हो सकता है कोई सिमिलर फील्ड है उसके जैसा या दूसरा कोई फील्ड में उसको अपयश का उसने अनुभव किया और ये फील्ड में वो यश का अनुभव कर रहा है, ये भी हो सकता है। कई लोगों को, जैसे कि हमेशा यहाँ पर उदाहरण हम मतलब बचपन से सुनते आए हैं कि मानो किसी ने खून कर दिया, हत्या कर दी, अब उसको अनुभव है हत्या करने का, तो हत्या करने के बाद कैसा लगता है वो भी अनुभव उसको आना चाहिए, ऑपोजिट, कि तो उसको भी कभी कोई मारेगा। अब जरूरी नहीं कि जहाँ ये लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि वही व्यक्ति उसके साथ ये उसका खून करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ बाबा ने ये क्लियर किया है कि उसके जैसे संस्कार वाला दूसरा कोई करेगा वो कार्य। अब यहाँ यश और अपयश जो है, सुख या दुख तो है, इसीलिए तो ईश्वर का दुख जो है वो रियल हैप्पीनेस है, क्योंकि वो द्वंद्व के पार है, द्वैत के पार है, वहां दुख नहीं है। सुख के साथ वहां दुख नहीं आता है, केवल सुख ही सुख है, इसके लिए वो अमर्याद आनंद है। और हमारा आनंद जो है मर्यादित है, वो मर्यादित आनंद के बाद हम क्योंकि द्वैत में रहते हैं, ड्युअलिटी है, द्वंद्व है, तो हमें सुख के साथ दुख का भी अनुभव करना पड़ता है। अभी वो उसी प्रकार का दुख होगा, किस प्रकार का होगा, वो अलग विश्व, अलग क्षेत्र, अलग फील्ड का भी इस प्रकार का सुख और दुख हो सकता है। एक फील्ड में आपको सुख मिलेगा, एक फील्ड में आपको दुख मिलेगा, ये भी हो सकता है। और इसीलिए एक ही जन्म में हम कई बार कई लोगों को देखते हैं कि विविध प्रकार के अनुभव उनको आते हैं, तो इससे हमको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इसी के आधार पर, इसी के कारण आगे चल करके हम इन संस्कारों का, ऑपोजिट्स का अनुभव करके आगे हमारे संस्कार खत्म होने वाले हैं। अब ये ज्यादा टेक्निकल और हेवी नहीं हो, इसके लिए एक छोटी सी कहानी जो आपको शायद पता भी होगी और रिपीटेशन होगा तो माफ कर देना, पर ये चक्कर कैसा चलता है इसके लिए। अब जो बाबा के मंडली जन थे, बाबा के अगल बगल के लोग थे, कईयों के बारे में बता दिया बाबा ने कि कौन पहले जन्म में क्या था वगैरह। तो वैसे जब बाबा फॉरेन गए तो एक मुझे याद नहीं है मैंने यहाँ बताई क्या ये स्टोरी, अगर बताई तो आप बता देना, यहाँ हो गई तो हम आगे चलते हैं। वो महिला बाबा के पास आती है, बहुत अमीर है, अच्छा सब कुछ है, मैं नाम भूल गई उसका, और उसकी एक नौकरानी होती है। तो वो बाबा को बोलती है कि मुझे इसके प्रति, ये नौकरानी के प्रति बहुत प्रेम रहता है, कभी भी प्रेम भाव रहता है, वो भी मेरी बहुत अच्छा सेवा करती है। तो बाबा ने उनको बताया कि उसके पहले जन्म में वो उनकी नौकरानी और वो लेडी जो भी थी, ये एक दूसरे के माँ बेटी के उनके संबंध थे। देखो, उसके पहले के जन्म में ये दोनों माँ बेटियां थी, और ये जन्म में वो मालक और नौकर का उनका संबंध बन गया, लेकिन संबंध जरूर बढ़ा। यही कारण है कि किसी से बाबा बोलते हैं कि सबको माफ कर दो, किसी के लिए मन में दुश्मनी नहीं रखना, किसी के लिए मन में द्वेष भाव नहीं रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप किसी के साथ बहुत बुरा मन में भाव रखोगे, दुश्मनी रखोगे, द्वेष रखोगे, तो 101% अगले जन्म में डेफिनेटली आपका उसका पाला जरूर वापस पड़ेगा। अब उसी समय वैसे ही संस्कार हो गए। अब यहाँ इन संस्कारों को खत्म कैसा करना है, जैसे कि हमने पिछले बार एक सुंदर कहानी सुनी थी खोड़ियार जी की, कि वो द्वेष भाव खत्म करने के लिए कैसे उन्होंने अपने मालिक की सेवा करके प्रेम भाव
जानबूझ के, मतलब बिकॉज बाबा के स्कूल में पढ़ा वो बच्चा था ना, भले 1.5-2 साल ही पढ़ा, लेकिन वो जो पढ़ाई बाबा की 18 महीने की थी वो रंग लाई थी। कि अगर किसी के, इसके लिए अनजाने में जो द्वेष भाव है, कभी कभी कोई ऐसा ही आपका द्वेष करता है, आप देखते हैं आप हेल्पलेस बन जाते हैं कि अरे वो द्वेष कर रहा है, बिना वजह से मुझे खुन्नस खा रहा है, मैं क्या करूं। तो हम उसको और प्रेम देने का और अधिक प्रेम देने का, बाकी लोगों को, जैसा बाबा बोलते हैं ना कि जो अपना है, तो अपने को हम नाराज वगैरह होने की चिंता नहीं करते, क्योंकि हमको पता होता है वो मेरा है, अपना है, फ्रेंडली रिलेशन है, करीबी दोस्त है, तो उसको किसी भी प्रकार से हम अनौपचारिकता से उसके साथ व्यवहार करते, रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर जब कोई द्वेष करता है, एक बार हमारे अपने को आप प्रेम नहीं बटोरोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो द्वेष करता है या अननेसेसरी आपको तकलीफ दे रहा है या आपको सता रहा है, दुख दे रहा है, आप सबसे पहले उसका ख्याल करना है हमको, किसी भी तरह से। उसको कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं है। कितने सारे आजकल के ये जमाने में तो इतने मौके रहते हैं, न्यू ईयर होता है, दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, ना जाने कितने सारे क्षण और त्योहार, ये चलता ही रहता है उत्सव। लेकिन ये उत्साह भी बाबा कहते हैं कि ये जो क्षणिक उत्साह है, ये जो प्रोत्साहन है, एकदम किसी का भाषण सुन के, किसी का गीत सुन के एकदम मन, जैसा अभी मैंने पद्मा वैभव ने गाया कि प्रियतम की मर्जी तमाशा नहीं है, सब कुछ लुटाना है। तो इस ऐसे माहौल में हम अपने परिवारजनों को एक बार मैसेज मत भेजिए, लेकिन वो जो है उसको आप बिना भूले वापसी में उसके उत्तर की भी अपेक्षा मत रखो, इंतजार मत किए बिना आप पहले उसको मैसेज भेज दीजिए। ये नहीं है कि ये मुझे सताता है, ये खुन्नस खाता है, ये मेरा द्वेष करता है, या मैं उसका द्वेष करतू, ये मेरा शत्रु है तो मैं उससे कुछ नहीं भेजूंगा, उसको नहीं। खाली लोग क्या है, साधारण हम देखते हैं अपने अपने वालों को, अपने प्रियजनों को, दोज हु आर नियर टू हार्ट, उनको मैसेज भेजते ही भेजते हैं, लेकिन जिनके साथ उनका दुश्मनी है उनको कोई नहीं मैसेज। तो हम सोचते हैं अभी जितने भी गिने चुने लोग इस सुंदर प्रोग्राम में है, वो कम से कम अपने से शुरुआत करें कि यदि कहीं कोई आपका अनचाहा, कोई ऑफिस में काम करता हो, वहां पर तो ये माहौल रहता ही रहता है कॉर्पोरेट जगत में, तो पहले, सबसे पहले आप वो सारे लोग याद करो। कोई कोई होता है मेरे जैसा कि जिसको कोई सताने वाला भी याद नहीं रहता है, क्योंकि मेरी बैंक में एक सरदार जी था, वो हमेशा मुझे बोलता है, अरे जब से कम तुमसे झगड़ा करके गया वो तो याद रखो, क्योंकि ऐसा एक कस्टमर झगड़ के गया था बेवजह से, मेरी कोई गलती नहीं थी, और अगली बार वो आया, फिर भी मैं इतना प्रेम से उसके साथ व्यवहार किया, वो चला गया। तो मुझे वो सरदार जी बोलते हैं, सौंद करके नाम है उनका, बोले आपने मैडम उसको पहचाना नहीं? मैंने बोला नहीं, कौन? अरे बोले ये तो है, पिछली बार जब बेवजह आपसे झगड़ा था, आप क्यों इतना प्यार से उसको व्यवहार कर रहे थे? तो वो बोला कि कम से कम उसको तो याद रखो। तो ऐसा नहीं हमको याद रखना है बिल्कुल, बल्कि छोड़ देना है। तो उन लोगों को, मतलब खाली ये थियोरेटिकल नहीं हो करके थोड़ा प्रैक्टिकल, ये बाबा बुलवाते हैं, मैंने तो कुछ और बोलने का सोचा था शायद। तो कम से कम यहाँ से शुरुआत करें कि उसको और प्रेम दो। आगे चल के अगर उसकी कोई मुसीबत है, कोई पड़ोसी होता है एकदम अपना ये दिखाएगा, कुछ बेवजह कोई अपना आंग होता है, बात नहीं करेगा आपसे, कुछ खराब बर्ताव करेगा, आपकी मुसीबत को मैं आपको तकलीफ देगा, लेकिन उसकी मुसीबत आती है तो आपको क्या, सबसे पहले आपको आगे दौड़ के उसकी सहायता करनी है, और वो भी जानेगा यही व्यक्ति है जो मेरे काम आएगा। वापस वो खराब बर्ताव करेगा, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत है, हम उसकी पहले दौड़ के मदद करेंगे, करना चाहिए। उसकी अगर जरूरत पड़ी, और होती है, वो मौका वो देता है, ये प्रेम जताने का, इसे हम कहते हैं विवेकपूर्ण क्रिया, विवेकपूर्ण कर्म। ये ऑपोजिट्स है, ये करके वो द्वेष के साथ द्वेष करेंगे, वो बढ़ता जाएगा, अगले जन्म में भी आप साथ आएंगे,
दुश्मन दोस्त बन के आएंगे, दोस्त बन के आएंगे, हस्बैंड वाइफ बन के आएंगे, बेटी माँ बन के आएंगे, क्या बन के आएंगे किसी को पता नहीं है, आएंगे जरूर साथ में। तो इसको खत्म करना चाहिए। वो नहीं करता है, आप उसको जरूरत भी नहीं, छोड़ दो। आप अपने मन में उसके लिए कोई कटुता मत रखो। कटु भाव कोई होते हैं, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है, दूर होते हैं, मांगते नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन अपने मन से उसको प्रेम करो, अपने मन से उसके लिए अच्छा सोचो, अच्छी भावना रखो कि उसका भला हो। अपने मन से उसके लिए अपने मन में बहुत प्रेम भाव पैदा करो। ये करना आसान नहीं है, पर असंभव नहीं है, बहुत आसान है। बाबा का नाम ले लो, वो कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूँ। ये एकता का जो प्रिंसिपल बाबा ने बताया, उसको इम्प्लीमेंट करने से ये आसान होता है। दूसरा है, उसमें भी बाबा है, वो बाबा ही है जो मुझको सता रहे, तो मैं तो बाबा को माफ कर दूंगा, चाहे किसी तरह से। या तो अरे वापस इसके साथ मुझे पाला नहीं चाहिए, ये भाव से भले, किसी भी भाव से भले, पर उसको माफ करना, उसको प्रेम करना, ये हमारा अत्यंत जरूरी है। तभी ये जो एंडलेस प्रक्रिया है, हम ये देख रहे थे कि सक्सेस और फेल्योर। अभी किसी एक फील्ड में आपको फेल्योर मिला, तो सिमिलर दूसरे फील्ड में आपको सक्सेस मिल सकता है। और ये चाहे यश हो, अपयश हो, प्रेम हो, द्वेष हो, सुख हो, दुख हो, एक्चुअली है क्या? तो बाबा बोलते हैं दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स, कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। काला रखेंगे तो सफेद का महत्व आता है, सफेद रखेंगे तो काला का महत्व आता है। अब सक्सेस अपने आप में देखेंगे तो कोई चीज नहीं है, पर दूसरे के फेल्योर के सामने देखोगे तो सक्सेस चीज है। मतलब ये दीज आर ऑल रिलेटिव टर्म्स है, इसमें एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर है। ये नहीं है कि यह अपने आप में इंडिपेंडेंट कुछ भी नहीं है, वो केवल सत्य है। यही कारण है क्योंकि ये द्वंद्व में है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है, 1 ही मिनट रह गया, तो 1 मिनट में एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। स्वर्ग और नरक में ये हमारे लिए लाभदायी स्थिति इसलिए है, वो बहुत दयालु है। अगर ये नहीं होता तो हमारे संस्कार कितने बढ़ जाते थे, सोचो। क्यों ऐसा? क्योंकि स्वर्ग और नरक में हम काफी संस्कार पुनश्च अनुभव करके खत्म करते हैं और बहुत कम बचते हैं, जितना पुनर्जन्म लेने के लिए जरूरी है। वहां लेकिन संस्कार हम खर्च करते हैं, परंतु वापस नए संस्कार वहां बनते नहीं है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। कई लोगों के मन में ये शंकाएं थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा शॉर्ट में, कि स्वर्ग और नरक में संस्कार हम एस्ट्रल वर्ल्ड में खर्च करते हैं। जो हमारे पहले अनुभव है उन्हीं को वापस अनुभव करके, ये हमने पहले देखा था कि उसके कई गुना होता है, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन नहीं होता है स्थूल शरीर का। तो उसको हम केवल संस्कार, उसी प्रकार स्वप्न में भी हम संस्कार केवल खर्च करते हैं। स्वप्न में हम नए संस्कार बनाते नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हम स्थूल शरीर का उपयोग नहीं करते, हमारी मेंटल बॉडी कार्य वहां पर करती है। तो अर्ध सूक्ष्म शरीर से हम पहले हमारे जो अर्ध सूक्ष्म संस्कार हैं उनका अनुभव केवल करते हैं। मतलब एक प्रकार से हम कुछ संस्कार को वहां खर्च कर देते हैं, परंतु नए बनते नहीं है। यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बराबर 11:20 हो गए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, जय जय बाबा, जय बाबा।